जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम पटवारी रीजनिंग की नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बड़ा ही आसान है, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी विवेक अनुसार हम इस टॉपिक को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे। उन 4-5 शब्दों में हमें किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाना है और उस संबंध को बनाने के बाद तार्किक रूप से उन सभी को जमाना है। ठीक है। और जमाने के बाद फाइनली हमें ए बी सी डी में से कोई आंसर देना होगा। इस प्रकार से जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तर्क संगत मतलब सभी के लिए ये एक सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए। जो सभी करेंगे तो सबके लिए सामान्यतः रूप से एक जैसा रहे, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये तर्क संगत रूप से मेरा तो तर्क ये कहता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं। हमें इसमें इस प्रकार से आंसर देना है जो सभी के लिए बिल्कुल सही बैठे। ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें जो 4 शब्द हमें दिए हैं वो क्या क्या है। पहला है दूध, दूसरा है घास, फिर है गाय, फिर है दही। ठीक है। शुरुआत किस चीज से होगी? देखिए, हम इसमें समझेंगे कि घास गाय खाएगी कहाँ पे, ये नंबर 3 है ना। घास गाय ने खाया, दूध दिया और दूध से बना दही। यही इसका सही क्रम होना चाहिए, है ना। मतलब सबसे पहले घास, नंबर 2 किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए, ऑप्शन भी हम इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? कि ऑप्शन नंबर 2 पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें 3 आ गया सबसे पहले, इसमें 4 आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो आंसर होने के चांस ही नहीं। ठीक है। क्योंकि घास सबसे पहला आना चाहिए था, नंबर 2 पर है, और नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर ए पर आ रहा है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, घास के बाद अकॉर्डिंग टू मी या हमारे हिसाब से गाय आना चाहिए था, नंबर 3। तो 2 के बाद 3 दोनों में आया है, तो अभी भी दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। ठीक। उसके बाद देखा जाए तो इसमें क्या है, एक एक नंबर मतलब दूध सही है, इसमें भी एक नंबर सही है। और इसके बाद नंबर 4 पर है दही, नंबर 4 पर है दही, इसमें नंबर 5 लगा है। देखिए ये क्यों गलत हुआ, नंबर 5 के लिए कोई भी ऑप्शन या शब्द दिया ही नहीं गया था। और हम रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आंसर केवल उसी बात का लगा सकते हैं जितना कि हमें क्वेश्चन बताए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नंबर 5 पे कोई भी शब्द दिया नहीं गया, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारे हिसाब से सही नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसके। ठीक है। और ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सभी ने इसका आंसर देखकर खुद से ही अपने विवेक से ही कर लिया होगा, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं था, और सभी ने आंसर भी उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तार्किक रूप से हमें किसी भी संबंध के अनुसार या प्राकृतिक संबंध के अनुसार इनको जमाना है। पहला है नंबर 1 दीवार, नंबर 2 मिट्टी, नंबर 3 कमरा, नंबर 4 ईंट और नंबर 5 पर है घर। ठीक। इसमें जरा सोचे कि सबसे पहले या बेसिक क्या होगा, किससे शुरुआत होगी? मिट्टी, है ना। मिट्टी से शुरुआत होगी, मिट्टी आई होगी सबसे पहले। मिट्टी से क्या बना होगा? ईंट। मिट्टी के बाद क्या आया? ईंट। ईंट के बाद क्या बना? ईंट से बनी दीवार। ईंट से क्या बना? दीवार। दीवार, दीवार से क्या बनी? कमरे या कमरा। दीवार से क्या बना? कमरा। और कमरों से मिलके बना आखिरी में रहा घर। तो ये इसका सही क्रम होना चाहिए, है ना। और यही इसका सही क्रम सभी बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, अपने हिसाब से नहीं, जो प्राकृतिक संबंध बनते हो उनके बीच, उस हिसाब से हमें इनके आंसर देना होते हैं। ठीक है। और ये इसका बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल है कि यहाँ से ये मिट्टी से स्टार्ट हुआ होगा और घर बना होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या कहता है? मिट्टी नंबर 2, नंबर 2 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ए और सी तो स्टार्ट हो नहीं रहे, तो मतलब ए आंसर होगा नहीं, सी आंसर होगा नहीं। ठीक है। ऑप्शन भी एलिमिनेट करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। जब हमें कभी दिक्कत हो रही हो कि कौन सा पहले आना चाहिए, कमरा पहले आया घर पहले आएगा, तो कई बार ऑप्शन भी हमें ये बात बता देते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है उनमें दोनों ही बार हमारे पास 2 आया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी आंसर दे सकते हैं। ठीक, आगे लेकिन हमने देखा मिट्टी से बनती है ईंट। मिट्टी से क्या बनता है? ईंट। नंबर 4 इसमें दिया है, मिट्टी से नंबर 4 इसमें दिया है, इसमें नंबर 5 दिया है। नंबर 5 दिया है तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बचा कौन सा आंसर देने के लिए? आंसर देने के लिए केवल बी बचता है। और देखिए बी का सीक्वेंस भी यही कह रहा होगा कि 2 पर है मिट्टी, नंबर 4 पर है ईंट, 1 पर है दीवार, 3 पर है कमरा, 5 पर है घर। यही हमने नीचे सीक्वेंस लिखा था और यही यहाँ पे आंसर दिया। ऑप्शन भी एलिमिनेट करके कई बार हम आंसर दे सकते हैं जब हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि, या हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सही है, ये वाला पहले आया या ये वाला पहले आया। तो कई बार ऑप्शन भी हमें करेक्ट आंसर की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप सीखें। ठीक है, क्योंकि जैसे भी हमें दिख जाता है कि इसमें सबसे पहले नंबर किसका था? मिट्टी का था। नंबर 2 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये 5 से स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से सबसे पहले तो हमने इन दोनों ऑप्शन को ही कट कर दिए। ठीक, इसके बाद देखा ये दोनों में 2 से स्टार्ट हुआ तो दोनों आंसर दे सकते थे, लेकिन नंबर 4 जैसे ही आया इस नंबर 5 ने इस ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दिया, मतलब केवल बी ही ऑप्शन में बचा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं रही और हमारा करेक्ट आंसर बना। हम चाहें तो फुल बेसिक से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और हाँ, सभी विषय के एमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल पर डाले जा रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उन एमसीक्यूज को भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुद्रक, प्रकाशक, नंबर 3 पर है लेखक, संपादक और 5वें नंबर पर है विक्रेता। इन सभी को नंबर के हिसाब से सही क्रम में बैठाना है। तो मुद्रक मतलब मुद्रित होना, प्रकाशक जो छपने से पहले मुद्रक को देता है, विक्रेता जो बेचता है छपी हुई चीज़ों को, संपादक जो लेखक द्वारा लिखे हुए लेखन को चेक करता है, और लेखक लेखन लिखता है, कुछ भी लिखता है। मतलब सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले लेखक होगा जो कुछ सोचेगा, सोचने के बाद कुछ ना कुछ लिखेगा, मतलब नंबर 3 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? लेखक। लेखक कुछ ना कुछ लिखेगा, वो संपादक को देगा। फिर संपादक को क्यों देगा? क्योंकि वो उस लेखक को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो उसको प्रकाशित करेगा, मतलब प्रकाशक को देगा। प्रकाशक को देने के बाद वो प्रकाशक उसको मुद्रित मतलब छापेगा, मुद्रक होगी। उसके बाद छपी हुई जो बुक बन जाएगी, या जो भी मैगजीन वगैरह वो बनवाना चाहते थे, वो बनने के बाद विक्रेता तक पहुंचेगी, फिर वो उसको विक्रेत करेगा, फिर वो उसको विक्रय करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर 3 सबसे पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नंबर 3। नंबर 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी और सी में। ऑप्शन नंबर ए में 2 आ रहा है, प्रकाशक पहले आ रहा है, इसमें भी प्रकाशक पहले आ रहा है, तो नहीं, ये तो गलत होगा ना। तो ये दो ऑप्शन तो सबसे पहले ही हट जाते हैं हमारे एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है? लेखक। और देखिए नंबर 3 पर लेखक है तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होने के चांस हैं। नंबर 3 इस पे पहले नंबर पे दिया है, नंबर 3 इसमें पहले नंबर पे दिया है, नंबर 4 दोनों में ही दिया है, तो नंबर 4 पे संपादक है ही, बिल्कुल सही है ये भी। चलो ठीक है। प्रकाशक, प्रकाशक का नंबर कौन सा है? 2। 4 के बाद 2 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, ये गलत हो रहा है उस हिसाब से, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि मुद्रक पहले आएगा, है ना, प्रकाशक बाद में आएगा, मुद्रक पहले नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की छपने की। एक बार जो चीज छप गई, फिर उसको अलग नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो मुद्रक सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है बेचने से पहले की। ठीक, तो प्रकाशक होगा नंबर 3 पर, उसके बाद होगा मुद्रक नंबर 1, और विक्रेता का है नंबर 5। तो ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, ना कि सी में। और हम चाहते तो 4 के बाद जब 1 आया था तभी इसको एलिमिनेट करके इसको आंसर बना सकते थे, आगे का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाता है। एलिमिनेशन रूल कई बार ऑप्शन के थ्रू हम बहुत जल्दी आंसर को पकड़ पाते हैं, क्योंकि यदि हमें 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाते हैं जो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन का
क्राइटेरिया है, जो हमारे आंसर देने का क्राइटेरिया वो 50-50% होता है। यदि बाई चांस हमें आंसर नहीं भी आते हैं तो भी हम चांस ले सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए 4 ऑप्शन में से 2 डेफिनेटली रॉन्ग है, तो रिस्क लेना सही भी होगा फिर, ठीक। बस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उस हर एक एग्जाम में रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और एमपी पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर एमपी पटवारी के सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हमें इनके बारे में पता होगा तो हम बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन फिर हमें समझ ही नहीं आने वाला। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमें इस टॉपिक में नॉलेज की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो बिल्कुल सही क्रम या तार्किक रूप से सही क्रम उनका हम बता सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही लिखा है, निम्नलिखित को तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए हैं कि 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 4 5, 6 2 1 3 4 5, 6 2 1 4 3 5, 6 2 1 4 5 3। अच्छा, जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो आप एक बात देख रहे हैं कि हमें पता हो या ना हो, लेकिन 6 2 1 सभी में कॉमन है। 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1, मतलब 6 नंबर पे कौन है? 6 नंबर पे कौन है? बिट, ठीक है। और 2 नंबर पे कौन है? बाइट। अच्छा, अब हमें ये पता होता नहीं होता कि बिट छोटा होता है या बाइट छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि सभी में 6 2 1, 6 2 1। एक और कौन है? किलोबाइट। एक पर कौन है? किलोबाइट। देखिए, कई बार क्वेश्चन में दिमाग लगाने से भी वो हो जाता है, भले हमें उस बारे में नॉलेज हो या ना हो। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो बिट बाइट किलोबाइट में कौन बड़ा छोटा होता है हमें पता हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन ने हमें एक हिंट दी है। ऑप्शन ने हमें तो हिंट दी थी कि सबसे पहले नंबर पे तो 6 ही आने वाला है, मतलब बिट सबसे छोटा हो रहा है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट। इतना तो कन्फ्यूजन सभी में क्लियर था, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन वाली बात ही खत्म कर देती। अब बचे 3 चीज़ों के बारे में। यदि उन 3 चीज़ों में से कोई 2 को भी यदि आपको सीक्वेंस सही पता है तो आप बड़े आसानी से इसका करेक्ट आंसर कर सकती हैं, ठीक। अब देखिए, किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट। हम बोलते हैं ना एमबी, ये केबी, केबी के बाद एमबी, फिर जीबी गीगाबाइट, इसको जीबी बोलते हैं, और टेराबाइट टीबी, ये सबसे बड़ा होता है, जीबी से भी बड़ा, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए? किलोबाइट आ गया है। किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, मतलब 3 नंबर वाला मेगाबाइट, ठीक है। अच्छा देखिए, 3 नंबर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में तो नहीं आ रहा, चलो तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं 3 के बाद आखिरी कन्फ्यूजन है, 4 आएगा या 5 आएगा। 4 आ रहा है मतलब टेराबाइट हो रहा है, यदि 5 आ रहा है मतलब गीगाबाइट हो रहा है। मेगाबाइट मतलब एमबी के बाद तो जीबी आता है, एमबी से जीबी बनता है, तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम लिखेंगे गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद जो लास्ट में बचा उसको लिखेंगे टेराबाइट, जिसको शॉर्ट में मैंने टीबी लिख देता हूँ, टेराबाइट, ठीक। ये इसका लॉजिकल सीक्वेंस होगा, और लॉजिकल सीक्वेंस ये मेरे हिसाब से नहीं, ये सभी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर कोर्स, या जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में मेमोरी, ठीक है, तो उस समय ये बिल्कुल इसी क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो जो सबके हिसाब से हो, जो सबके लिए एक जैसा हो, हमें उस क्रम में इन क्वेश्चंस को जमाना होता है, ना कि इस प्रकार कि मुझे तो ये लगता है कि ये सही यहाँ पे लग रहा है, इसके बाद ये आना चाहिए, इस प्रकार से इस टॉपिक में नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका करेक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। और उसको देखिए, स्मार्ट चेक भी हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है उनको ऑप्शंस को हटाते जाएं, जो करेक्ट आंसर है वो ज़्यादातर बार हमें मिलता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमें सीखना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमें आना चाहिए, उससे कई बार ऐसे क्वेश्चन को भी हम कर पाते हैं जो हमें एक्चुअल में ना आता हो या समझ ना आ रहा हो, ठीक है। कई बार ऑप्शन भी हमें बहुत कुछ हेल्प कर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन पे भी विशेष ध्यान दिया करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
यस जरूर लिखें यदि आपको क्लियर हो रहा है तो, ठीक है। इस टॉपिक में वैसे इतना कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को बस आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको अपने विवेक से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पहले नंबर तना, दूसरा जड़, फल, फिर फूल, फिर शाखा, फिर पत्ती। इनमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें बेसिक क्या होगा, सबसे पहले जड़, जड़ से बना तना, तना से बनी शाखाएं, शाखाओं पर आई पत्ती, पत्ती के बाद खिले फूल, और उन फूलों के बाद मिले फल। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, जड़। नंबर 2 इसमें दिख रहा है, केवल किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखिए सबसे पहले 4 बोल रहा है, सबसे पहले फूल तो नहीं आता ना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सबसे पहले तना आता है, तना कहाँ से सबसे पहले आएगा, जड़ सबसे पहले होगी ना। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी तो गलत ही जा रहा है, सबसे पहले पत्ती आ रही है इस ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग, है ना। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, मतलब एलिमिनेशन रूल से यदि देखा जाए तो दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन गया। और देखिए हम मैच भी कर लेते हैं, सबसे पहले है जड़, बिल्कुल सही है। जड़ के बाद ऑप्शन नंबर 1 पे है तना, ये भी सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 5 पर है शाखा, ये भी सही बन रहा है, बिल्कुल। और उसके बाद देखें 5 के बाद है नंबर 6 शाखा पर आ रहे हैं क्या, पत्ती, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पत्ती के बाद खिल रहे हैं फूल, नंबर 4, देखिए 6 के बाद 4 है फूल, और उन्हीं फूलों के खिलने के बाद आए हैं फल, नंबर 3, ठीक। यही क्रम मैंने पहले बोला था और यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आया है, मतलब जो हमने टिक किया था आंसर वो बिल्कुल सही है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, यदि समझ आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते रहा कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द दिए गए, इनमें कुछ शब्द दिए गए जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, अव्यवस्थित क्रम में है। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस व्यक्ति या उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत हो। इसके ऊपर ये लिखा था, इतना लाइन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। मतलब अब देखिए इस क्वेश्चन ने क्या कह दिया, तर्क संगत हो उस विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये है कि ये जो है सभी शरीर के अंग हैं। अब इसमें तर्क संगतता किस प्रकार दिखानी है, क्या ये आंतरिक अंग हैं या बाह्य अंग हैं, इस प्रकार से इनको दिखाना है, या क्या फिर ये नीचे से ऊपर की ओर अंगों के क्रम बताने हैं, या ऊपर से नीचे की ओर अंगों के क्रम बताने हैं। इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन ने भी बस यही कहा है कि तर्क संगत रूप से जो हो वो आंसर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो क्रम है आंतरिक बाहरी रूप से तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सभी बाहर रूप से हैं, सभी दिखते हैं, ठीक है। आंतरिक अंग वो होते हैं जो दिखते नहीं है, ठीक। बाह्य अंग वो होते हैं जो सभी दिखते हैं, और ये सभी नाम जो हैं पेट, पैर, है ना, घुटना, या फिर गर्दन, कमर, छाती, ये सब दिखते हैं, बाह्य अंग हैं। तो ये तो हमें डिफरेंसेस में नहीं लगा, ठीक। अब हम सेकंड ये देखते हैं कि ये अंगों के नाम शरीर के क्रम में मतलब नीचे से ऊपर की ओर हैं या ऊपर से नीचे की ओर हैं, इस आधार पर हम इसको बना सकते हैं। लेकिन उसका भी हमें तभी पता चलेगा, ऑप्शन हमें बताएंगे कि किस आधार पे हमें इनका आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना है। यदि मैं इनके क्रम नीचे से ऊपर की ओर लिखूं तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें घुटना आना चाहिए, है ना। सॉरी, सबसे पहले इसमें पैर आएगा, है ना, क्योंकि पैर के बाद घुटना होगा। सबसे नीचे पैर, फिर पैर से घुटना, घुटने के बाद होगा क्या इसमें, कमर, कमर के बाद पेट, पेट के बाद होगी छाती, फिर होगा गर्दन। ये नीचे से क्रम होगा, है ना। जब शरीर को हम नीचे से ऊपर की ओर क्रम में जमाएंगे इन अंगों को, तो सबसे पहले होगा पैर, पैर के बाद होगा घुटना, घुटने के बाद होगा कमर, कमर के बाद है पेट, पेट के बाद होगी छाती, और छाती के बाद होगी गर्दन, ठीक।
ये तो नीचे से ऊपर की ओर शरीर के अंगों का क्रम हुआ। अब इसी क्रम को यदि हम पलट दें, मतलब गर्दन, फिर छाती, फिर पेट, फिर कमर, फिर घुटना, फिर पैर, तो ये शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ अंगों का क्रम हो जाएगा, है ना। मतलब किसी एक तरफ से हम क्रम लिख सकते हैं और उसको दोनों तरफ से समझ भी सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार है। पैर मतलब नंबर 2, और नंबर 2 से केवल ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट होता है। ठीक, इसके अलावा कोई सा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए ये भी देख लेते हैं, है ना। नंबर 2 से यदि ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है तो क्या आगे फॉलो कर रहा है। 3 घुटना, 5 कमर, बिल्कुल सही जा रहा है। 1 नंबर पे पेट है, 6 नंबर पे छाती है और 4 नंबर पे गर्दन है। बिल्कुल एक्यूरेट गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन टिक करने से पहले जरा सोच लें, क्या ऐसा नहीं हो सकता शरीर के ऊपर के अंगों से भी ये नाम क्रम में हो सकते हैं? क्या 4 6 1 किसी में लिखा है? 4 तो लिखा है लेकिन 6 नहीं लिखा। यदि 6 आ जाता, 4 6 1 5 3 2, ये कोई सा ऑप्शन यदि बाई चांस हो जाता, ये ऑप्शन यदि कोई सा बन जाता ना 4 से स्टार्ट होते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती और फिर आंसर देना संभव ही नहीं था, है ना। फिर फिर हमें नया कोई तरीका देखना होता, क्योंकि ऊपर नीचे क्रम में तो नहीं था, फिर उनमें कोई और तरीके से लॉजिक लग रहा होगा। ठीक, चलिए फिलहाल में तो हम देखते हैं कि इसमें जो आंसर है वो सेटिस्फाई होता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नीचे से ऊपर जो अंग हैं शरीर के, उनके क्रम अनुसार ही इसका आंसर हमको देना था। ठीक है, इसका आंसर नीचे से शरीर के ऊपरी क्रम अनुसार जो शरीर के अंग हैं उनके अनुसार ही हमें इसका आंसर देना था, ऊपर से नीचे नहीं। दोनों तरफ से हमने चेक किया, इसके बाद ही फाइनल हमने डिसीजन लिया कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही कमेंट में करना है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन केवल और केवल आपकी एक्टिवनेस चेक करने के लिए मैंने दिया है। आप लोग कितने एक्टिव हैं, आप लोगों ने इतनी देर में कुछ समझा है या नहीं समझा। जिसने भी समझा प्लीज़ एक बार कमेंट तो ज़रूर कीजिए यार इसका, है ना। क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये केवल आपकी प्रेजेंट को चेक करने के लिए मैंने दिया है। ठीक, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देने वाले हैं। ठीक है, इसमें इनका क्रम बताना है और ये 4 ऑप्शन है। आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी, है ना। इसको हम बोल सकते हैं HW क्वेश्चन, मतलब होमवर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आप कर सकते हैं HWA, HWB, HWC, HWD, मतलब होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि जनरली जब आप कमेंट में आंसर देते हैं तो मुझे ये पता नहीं चल पाता एक्चुअल में आपने वो आंसर किस क्वेश्चन के लिए दिया है। इस वजह से कई बार उसको कंफर्म करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली मैं सभी के जो कमेंट्स है वो पढ़ता ज़रूर हूँ, है ना। और एक एक व्यूअर ऐसा है जो बिल्कुल रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहा है ना। उसका नाम मैं इसीलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखी है उसकी एक्टिवनेस। वो जनरली रोज़ क्लास में रहता है और पर डे बिल्कुल मैसेज करता है। पूजा शुक्ला, पूजा शुक्ला, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, है ना। और नेक्स्ट टाइम जो मुझे बिल्कुल एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो आसान इंग्लिश नाम से एक आईडी से मैं मैसेज करता रहता हूँ, कई बार ये होता है कि उस आईडी पर कई लोग समझ लेते हैं कि कोई और हमको परेशान कर रहा है, एक्चुअल में वो मैं ही हूँ, वो मेरी आईडी है। ठीक है ना। ठीक, तो उससे ना आप फेमिलियर रहें। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका टाइप थोड़ा चेंज कर दिया है। ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए है उसी क्रम के अनुसार क्वेश्चन या उस टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन, ये और भी आसान है। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस शब्द को चुनना है, ये ऑलरेडी ऑप्शन दे दिए, जो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। मतलब पहले इनमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन आएगा। सभी में बी है, बिल्कुल। बी के बाद ए सभी में दिख रहा है, सभी में ए भी है। सभी में एन भी दिख रहा है, ए के बाद एन भी दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो लास्ट लेटर है यही डिसाइड करेगा इनमें से पहले कौन लिखा जाएगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है वही इसमें भी पहले आने वाला है। ठीक, जी के से पहले तो जी आता है, अभी तक तो ए ही पहले आएगा। लेकिन जी से पहले ई भी आता है, तो अब सी के चांसेस हो गए, है ना। ए और बी ऑप्शन कट हो चुके हैं। ठीक, ई से पहले जे आता है क्या? नहीं, डी ऑप्शन भी कट है। ई से पहले डी आता है क्या नंबर 4 पे? बिल्कुल सही है, डी ई से पहले आता है। मतलब ऑप्शन नंबर ई अकॉर्डिंग टू शब्दकोश
या अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले इनमें लिखा जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया है, पहले स्थान पर आएगा, इनमें पहले स्थान पर आएगा ई, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने किस प्रकार चेक किया है, देखिए बी और बी के बाद ए सभी में, एन सभी में, लास्ट लेटर जो नंबर 4 नंबर का लेटर था उसने क्लियर किया है, और यहाँ पे नंबर 4 पर लिखा है डी, और डी इन सभी में पहले आएगा, जे से भी पहले आएगा, ई से भी पहले आएगा, के से भी पहले आएगा, जी से भी पहले आएगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार ही रहता है, क्योंकि इसमें केवल वर्णमाला क्रम चलता है, इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। हमें वर्णमाला यदि क्रम पता है तो बड़े आसानी से शब्दकोश के अनुसार आने वाले शब्द को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ये टॉपिक पूरा क्लियर रहा होगा। यदि वीडियो समझ आई है और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इस टॉपिक के बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।